हम लोग गीत गाते हैं, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। क्योंकि बाप ने आकर के हम बच्चों को घर बैठे आकर के हमें स्मृति दिलाई और आकर के सन्मुख मिले हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम ही कलप पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुमने ही सृष्टि का राज्य भाग लिया था और राज्य भाग लेकर के इस धरती पर 2500 वर्ष तुमने सुख शांति की दुनिया में सुख प्राप्त किया है। अब मैं फिर से आया हूँ तुमको ऐसा बनाने के लिए। तो जिस पिता परमात्मा की हमने 2 युगों तक भक्ति की, तो वो पिता परमात्मा हमको आकर के मिले हैं। तो हम भी सिक्की लदे हैं, तो बाप भी सिक्की लदा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे हर कदम में पदम है, क्योंकि इस समय पर पद्म बनाने का ज्ञान बाबा दे रहे हैं। हम एक कदम रखते हैं, उस कदम में हमारे पदम जमा होते हैं, क्योंकि बाबा की शिक्षाओं के अनुसार जो हम कदम रखते हैं उसी में हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो पहले हमारे श्वास व्यर्थ जाते थे, अब समर्थ जाते हैं। तो बैठे बैठे मनन करो, विचार करो कि मैं आत्मा कितनी पद्म सौभाग्यशाली हूँ। ये ज्ञान केवल मुझे ही प्राप्त हुआ है और मेरे ही भाग्य में सत्युग का पाठ लिखा हुआ है। अनेक आत्माएं संसार के अंदर हैं, लेकिन सबका पाठ नहीं है। तो मैं कितनी पद्म सौभाग्यशाली आत्मा हूँ कि बाबा की दृष्टि, बाबा की नज़र मेरे पर पड़ी है। तो खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने आके बताया बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, लेकिन कौन सी आत्मा हो? तुम संसार के हीरो एक्टर हो। तुमने पार्ट बजाया, तुम्हारे ऊपर उठने से सारी सृष्टि का उद्धार हो जाता है, और तुम्हारे गिरावट से जैसे सूर्य अस्त होता है तो सारे संसार में अंधेरा हो जाता है, सूर्य प्रकट होता है तो सारे संसार में रोशनी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम अपनी वैल्यू को पहचानो। तुम्हारे जागने से, तुम्हारे ही श्रेष्ठता आने से सारा संसार श्रेष्ठ बन जाता है। यहाँ तक कि प्रकृति भी श्रेष्ठ बन जाती है, जीव जंतु भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस संसार के हीरो एक्टर हो, तुम ही जैसे दीप राजा की दीप रानी हो। तो इसलिए बाबा आकर के हम दीपकों को आकर के पहले जगाते हैं। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक खुशी होनी चाहिए कि बाबा सचमुच आपने आकर के हमें हमारा अंधकार दूर किया। हम तो भटक रहे थे, उलझन में थे, तो बाबा ने सारी उलझनें समाप्त की हैं और आकर के हमको आत्मा का ज्ञान दिया, अपने घर की पहचान दी, स्वयं बाबा ने अपना परिचय दिया और फिर सारे सृष्टि चक्र का हमें समाचार सुनाया और आगे भाग्य बनाने का बाबा ने हमको सहज योग सिखाया। तो कितनी हमें खुशी होनी चाहिए, हम कितने खुश नसीब हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये स्मृति में लाओगे तो तुम्हें खुशी रहेगी। पाँव के नाखून से सिर की चोट तक खुशी होनी चाहिए। इससे तुम्हारे समस्त रोग नाश होते हैं, सर्व चिंताएं समाप्त होती हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण बन जाते हो। तो बाबा आए हैं हमको नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनाने के लिए। ये पाठशाला है, ये पढ़ाई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको नशा होना चाहिए। तुम्हें कौन पढ़ाता है? ये विस्मृति आने से ही हमारी खुशी कम हो जाती है। अगर हम स्मृति रखें, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है, मुझे ही पढ़ाता है, औरों के भाग्य में ऐसा भाग्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कितनी नशा होना चाहिए, तुम्हारे तो पाँव धरती पर नहीं टिकने चाहिए। बाबा ने कितना तुमको सहज मार्ग बताया है और बाबा ने आपको गोद का बच्चा बनाया है। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के रूप में मिले हैं। तो हम अपना भाग्य जगाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे रोज़
ज्ञान का मनन चिंतन करो, रोज ज्ञान अमृत पियो और इससे सही मनन चिंतन करके सदा खुशी में रहो। तुम्हारी खुशी ऐसी हो कि तुम्हारी खुशी को देख करके अनेकों आत्माएं आकर्षित हो और तुम्हारे से प्रेरणा ले, मार्ग अपना दर्शन करे। अच्छा,